तो यहाँ पर नवरात्रि का छठवां दिन है, जो कि मैं यहाँ पे आज माता रानी का गोद भरने वाली थी और श्रृंगार करने वाली। तो यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी से मैं उठ गई थी, भैया सो रहा था। 6 साढ़े 6 बजे की यहाँ ये क्लिप्स है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने सान लिया है, खूब अच्छे से मैं आटा सान रही हूँ। पूड़ी के आटे क्या होते हैं ना, बहुत ही टाइट होने चाहिए और खूब अच्छे से, जिसको बोलते हैं मरद लेना चाहिए, मतलब आटे को खूब अच्छे से कर लेना चाहिए मिक्स। यहाँ पर आटा रेडी कर लिया मैंने, फिर मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। इधर मैं गैस पे से मैंने पूड़ी वगैरह इकट्ठे इधर स्लिप पे मैंने बेल ली थी, इकट्ठे करके मैं रख लूँगी, फिर मैं पूड़ी निकालूँगी। और जब तक इधर मैं पूड़ी बेल ही रही थी कि भैया को भी लगता नहीं है कि हाँ बच्चों को कि माँ उठ गई है, तो बगल से आवाज़ हो जाता, तो उधर वे उठ के किचन में चले आए। मैंने इनको गोद में ले ली थी। इधर मैं कुछ चेयर पे बैठा के इनको पूड़ी वगैरह यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए थे और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है इंडक्शन पे। इधर खूब साफ़ सुथरा करके, क्या होता है बहुत ही साफ़ सफाई मांगता है 9 दिन नवरात्र का, और वैसे भी काम बहुत ही साफ़ सफाई से हर चीज़ों को करनी चाहिए। तो भगवान का चीज़ जो था बनाने का, तो मैं इधर इंडक्शन पे बना रही थी और यहाँ पे मैं शुद्ध देसी घी का यूज़ करूँगी। मैंने घी डाल दिए हैं और बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था, उठ चुका था। तो उठने के बाद बच्चे तुरंत वैसे भी गोद घी खोजते हैं और मैंने सोचा था मैं पूड़ी उड़ी निकाल लूँगी तो मैं कुछ करूँगी। और यहाँ हम लोग के इधर होता है कि कद्दू में जेंट्स पर्सन ही मीन्स आदमी लोग ही हाथ लगाते हैं, काटते हैं थोड़ा सा, तो फिर काटा जाता है। तो भैया से मैंने यहाँ पे चाकू लगवाया और कद्दू मैंने काट के रख ली है। कद्दू की सब्ज़ी बहुत दिन से मन हो रही थी खाने के लिए। इधर कद्दू की सब्ज़ी मैं छौंक लूँगी। पूड़ी तो बनी गई है, भगवान का अलग से मैंने सफाई से ढक कर रख दिया है। कद्दू की सब्ज़ी में आप लोग कैसे बनाते हो? हम तो यहाँ पर तेल डाल के पचफोरन डाल दिए थे और फिर हरी मिर्ची मैंने डाल दी थी। और कहते नहीं कि हल्दी हर चीज़ों में डालना ज़रूरी होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि बिना हल्दी के ऐसे मतलब बेकार में खाना बनता वगैरह है। थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने शुद्ध की और उसके बाद में कद्दू मैंने बनाए और कट किए खूब अच्छे से, उसके बाद नमक डाल करके मिक्स कर दिए, फिर चला के मैं इसे ढक दूँगी। धीरे धीरे से कद्दू पकेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे भैया को मैंने दूध दे दिया है, ये दूध पी रहे हैं। इनके पैरों में बहुत तेज़ी से चोट आ गई थी। या बाहर ये खेलते हैं शाम के टाइम निकल के तो गिर जाते हैं और दोनों घुटनों में इन्होंने साइड से चोट लगा ली है। बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ें हैं और बहुत दर्द होता है रात भर इसको। और उसके बाद मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ। साड़ी मुझे पहनना था, तो मैंने कहा सारे काम साड़ी में नहीं हो पाएंगे, जब पूजा करने जाना होगा तो मैं साड़ी पहनूँगी। साड़ी पहन के सारे श्रृंगार के सामान रेडी किया और के इसमें मैंने मिठाइयाँ पूड़ी वगैरह रख ली हैं। इधर मैं फटाफट पढ़े की तरह नॉर्मली मेकअप करती हूँ, मीन्स मॉइस्चराइज़र लगा रही थी और बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक, इतने सारे मेकअप ही मैंने किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमो ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय दुर्गा मैया, जय जय हर हर महादेव, जय शिव शंभू। राधे राधे। आप लोगों को पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है माता रानी का नाम लेकर। आज मैंने सारी तैयारियां कर ली है। आज मुझे माता रानी की गोद भराई करनी है, श्रृंगार करना है, सब कुछ करना है। तो हमने कहा आपके साथ ब्लॉग को शेयर करते हैं। बीच में 1-2 दिन मैं नवरात्रि का ब्लॉग नहीं ला पाई। क्या है ना, बच्चे को मेरे वो चौभर जिसे बोलते हैं, तो वो चौभर निकल रहा है, दोनों साइड के चौभर निकल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उसे फीवर भी आ जा रहा है, बीच बीच में पॉटी भी आ रही है, इसके कारण बहुत ही वीक हो गया है। तो पूरा दिन बच्चे के साथ बिजी हो जाती थी। इसी वजह से मैं नवरात्रि के एक या 2 ब्लॉग लेके आ पाई। और आज ये लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी को खुश करें, संपन्न करें हर चीज़ों से सब। और मैं आज का लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। कैमरे को फ्रंट करके मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मिरर में मैं आपको फुल लुक दिखाने के लिए मैंने कैमरे को बैक कर दिया है। तो ये साड़ी है कॉटन की और बहुत ही ख़ास साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। ये माता रानी का आशीर्वाद समझिए, जो भी समझिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आप लोग का भी दिल खुश हो जाएगा सुन करके। जब हम लोग बनारस गए थे, पूरी फैमिली बनारस गए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने,
तो ये साड़ी हम लोग पंडित जी थे मंदिर में मुझे दिए थे, टा माता की मंदिर में मिली थी, तो काफ़ी दिनों से रखी थी। और कॉटन की है, बहुत ही अच्छी साड़ी है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो मैंने कहा चलो नई नई साड़ी है, आज शुरुआत माता रानी के हाथों की दी हुई साड़ी माता रानी के ही दिन पहनते हैं। मतलब माता रानी का दिन हर दिन होता है, लेकिन नवरात्रि के दिन पहनते हैं। तो ये माँ ने जिस आशीर्वाद से दी है, वो आशीर्वाद बहुत अच्छा था माता रानी का। माता रानी ने मेरी झोली भर दी। तो निकलते हैं हम पूजा करने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे आगे के व्लॉग में। फिर यहाँ पे मैं निकल ली थी पूजा के लिए, बहुत ही तेज़ धूप हो गई थी, मुझे 11 बज गए थे सब काम करने के बाद। फिर मैं मंदिर गई थी सब कुछ सामान लेकर। भैया जो है घर पे ही सो रहा था। मेरी बुआ सास रहती हैं बगल में, तो मैंने उनको बुला करके मैंने कहा था कि बुआ इनको देखे रहिएगा, सो रहा है, अकेले कैसे बच्चा छोड़ के मैं जाती। 1 घंटे मैंने वेट किया, जब वो उठा नहीं तो मैंने कहा अब सो रहा है तो सोने देते हैं, थोड़ा दाँत वात भी निकल रहा है, दवाइयाँ पी के सो गया था। तो बुआ के भरोसे मैंने भैया को छोड़ करके इधर मैं जल्दी से जल्दी, मैंने कहा 5-10 मिनट में मैं पूजा करके आ जाऊंगी। तो यहाँ मैं फटाफट पूजा कर रही हूँ माता रानी का। पूजा से आने के बाद यहाँ मैं एक बादाम खाई और उसके बाद मैंने पानी पिया। फिर जाके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। फिर उसके बाद दूध आ गया था, मैंने दूध चढ़ा दिए थे भगोने में इधर, और भैया तब तक उठ गया था। मम्मा भैया इतना लो लियो, मम्मा भैया इतना लो लियो, लो नहीं ला ला, इसको छापू छापू कर देंगे। लो नहीं लो नहीं लो नहीं। चुप चुप रहो बच्चा। क्या बेटा, सोना अच्छा, क्या खाओगे? चीनू खाओगे? प्रसाद खाओगे? प्रसाद, ये देखो प्रसाद है। भैया सोनू बेटा, चक्कू चक्कू चंदिया तेल ठोके मंगिया, चक्कू चक्कू चंदिया तेल ठोके मंगिया, चक्कू चक्कू चंदिया तेल ठोकिया, चक्कू चक्कू चंदिया तेल ठोके मंगिया, चक्कू चक्कू चंदिया। बिंदु क्यों भैया भैया बेटा, सोनू मम्मा पच्चू कर लो। मम्मा पार नहीं किए, मम्मा पा करो, मम्मा पा करो। हाँ ले अम्मा कुछ लाजाई कामाल, इचुनाई कामाल।
तो यही चीज़ें हैं कि मैं घर का काम निपटा के फिर मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आने के बाद मैंने पानी पिया है, उसके बाद मैं चाय तक नहीं पी पाई। ये उठ गए थे जनाब, मैं इनके पीछे लग गई हूँ और सर पे तेल वगैरह मैंने रखा इनको। उसके बाद यहाँ पे इनको नाश्ता मैं दे रही थी। बच्चों को हर एक आधे घंटे पे थोड़ी थोड़े अनाज पेट में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इनका समय भी हो रहा था नहाने का। तो इधर खिलाने के बाद इनको नाश्ता कराने के बाद मैं नहाने के लिए लेके आई हूँ। इतनी शैतानी कर रहे हैं कि बिल्कुल से हम नहाते नहीं हैं। इनकी इच्छा है कि इनको खुद से मग्गा दे दिया जाए और ये नहाएं, और नल की टोटी खोल लें और पानी वगैरह से खेलें। और ऊपर से थोड़े से प्लास्टिक लगे हैं, उसको निकालने में बजे थे। देख रहे हैं पूरा शरीर ढीला करके लेट जाते हैं। इतनी गंदी गंदी आदत सीख रखे हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर मैं किसी तरीके से इनको निकाल करके टोटी का हिस्सा दे दी हूँ और लेकर के मैं रूम में चली आई हूँ नहाने के बाद। अगर मैं गोद में ना लेकर के आऊँ तो ये वहीं आंगन में ही काफ़ी देर तक ऐसे गीले होकर के खेलते रहें। फिर उसके बाद मैं इनको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, और सारी चीज़ें इधर मैं पाउडर तेल वगैरह हिमालय की यूज़ कर रही हूँ। तो इधर इनके कपड़े पाउडर तेल सब कुछ लेके मैं रूम में आ गई हूँ। अब इनको मैं रेडी कर दूँगी, उसके बाद मैं अपना क्या मुझे खाना है क्या करना है ये सारी चीज़ें मैं डिसाइड करूँगी। फिर यहाँ पे सेकंड मीटिंग में शाम हो गई थी। मैं और भैया दोनों, मैं खाने वाने के बाद भैया को लेके लेट गई थी। मैं भी सो गई थी, भैया भी सो गया था। तो इधर सेकंड मीटिंग में मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, दिया बत्ती करनी थी, गेट पे दिया वगैरह जलाती हूँ, भगवान की दिया वगैरह सब कुछ करना होता है। तो मैं कपड़े वगैरह चेंज कर ली थी। भैया भी सो के उठा था, तो मैंने उसको नाश्ते के लिए मैंने इधर शाम के समय कॉर्न रेडी किया था। कॉर्न में दूध मिलाकर इधर मैं भैया को खिला रही थी। उसके बाद फिर मैं भी मुँह धुलूँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। बच्चे तुरंत उठने के बाद उनको भूख लगती है, तो मैंने भैया को खिला दिया। फिर इधर मैं अपना शाम का चाय बना ली थी, चाय वगैरह पीऊँगी। फिर थोड़ा सा क्या होता है कि गेट के बाहर लेके मैं टहला देती हूँ भैया को, वो भी खेलता रहता है, मैं बैठी रहती हूँ। थोड़े बहुत अंगूर मैंने हाथों में ले लिए थे, और ये खेल रहा था और मैं इसको अंगूर वगैरह खिला रही थी। यहाँ देख रहे हो आप लोग, मैंने नी सॉक्स पहना दिए हैं, जैसे कि घुटने में चोट लग गई थी तो मैंने सॉक्स निकाले थे और सॉक्स पहना दिए थे। और फिर इधर रात की क्लिप्स, ये जो है 9 साढ़े 9 बजे की क्लिप्स है। दिन भर टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, तो मैं रात को इधर हफ्ते भर से कपड़े वगैरह सब रखे थे मेरे और भैया के, तो मैं ऊपर लेके भैया को चली गई थी, कपड़े वगैरह धुल रही थी। और इनको देख रहे हैं आप लोग, पीछे पीछे लगे हैं। वॉशरूम में बंद कर रही हूँ, ये खोल रहे हैं, वॉशरूम में भी अंदर तक चले जा रहे हैं, सब कुछ इधर उधर करके गिरा दे रहे हैं। मतलब हद है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखता है। और कहीं मैं बैठा भी नहीं सकती कुर्सी वगैरह पे, क्योंकि ये गिर जाएगा। तो यही सारी चीज़ें। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।